नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा पर इस्राइल की आक्रामकता के जवाब में ईरान उस पर 2 बार हमले कर चुका है और तीसरी बार जब इस्राइल ने ईरान पर हमला किया तो इस्राइल के खिलाफ ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि 12 दिनों की जंग में अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद इस्राइल ईरान से पार नहीं पा पाया था। लेकिन मुस्लिम दुनिया का एक और मजबूत मुल्क, अमीर मुल्क ऐसा है जिस पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो गजा को लेकर सीरियस नहीं है, ईरान की तरह आक्रामक नहीं है। वो मुल्क इस कदर खामोश रहा है पिछले दिनों कि अमेरिका के इस खास दोस्त को लेकर यह भी लगने लगा कि वो इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसकी ये खामोशी, उसकी ये चुप्पी दरअसल खामोशी नहीं बल्कि एक कूटनीति थी, एक डिप्लोमेसी थी जो अब असर दिखाने लगी है और इसने इस्राइल की नाक में दम कर दिया है। जानिए वो मुल्क कौन सा है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, इस्लामिक किंगडम सऊदी अरब। सऊदी के मुखिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिडिल ईस्ट की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब पूरे सीन में तब तक साइलेंट रहा जब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस्राइल और अमेरिका ने कार्रवाई नहीं कर दी। अमेरिकी कार्रवाई के बाद से जब ईरान फिलहाल चुप है और अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा है, तब सऊदी एक्टिव हुआ है। सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS ने ऐसा पासा फेंका है कि इस्राइल फंस गया है। सऊदी ने सबसे पहले गजा को लेकर अरब मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद जानते हैं कि इस्राइल से सख्ती से निपटना, उससे लंबी जंग करना वक्त, पैसे और ताकत की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है। जिस तरह से सऊदी ने खुद को मिडिल ईस्ट में अपनी ऑयल इकोनॉमी के दम पर खड़ा किया है, जंग में उलझकर उसे तबाह करना आज के दौर में सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यही वजह है कि सऊदी ने मौका देखकर चौका मारा है। पहले अरब मुल्कों को साथ लिया, इसके बाद सऊदी ने फिलिस्तीन को लेकर 2 स्टेट मुहिम की शुरुआत की। खुद मोहम्मद बिन सलमान इसको लेकर यूरोपीय लीडरान से मिल रहे हैं। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो आज़ाद फिलिस्तीन की हिमायत करें और ऐसा हो भी रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को तस्लीम करने का फैसला किया है। वो 145 से ज्यादा देशों में शामिल हो गए हैं जो पहले से फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. और सऊदी ने जिस तरह से फ्रांस को रिझाया है, सऊदी की वो तरकीब अब पूरी तरह से काम कर गई है। सऊदी ने फ्रांस पर ऐसा जादू किया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए न्याय करने और इस तरह गजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का सबसे अच्छा वक्त आ गया है। फ्रांस ने सऊदी अरब के साथ ही इस खास चोटी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था। जब गजा और फिलिस्तीन के लिए फ्रांस आगे आया तो उसके साथ ही एंडोरा, माल्टा, लग्जमबर्ग और मोनाको जैसे छोटे देश भी साथ आ गए। उन्होंने भी आज़ाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहुत तेजी से शुरू हुई काविशें अब रंग लाने लगी हैं। खास बात यह है कि हमास भी सऊदी के इस 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ है। अब ईरान चाहे और न चाहे उसे इसका साथ देना ही पड़ेगा। अब सऊदी ने एक और प्लानिंग शुरू कर दी है। अगर अमेरिका का मजबूत पार्टनर सऊदी अरब प्लानिंग कर रहा है
तो इसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होगी। जंग के बाद गजा में किस तरह के तरक्याती काम होंगे, इसकी भी तैयारी चल रही है। सऊदी की कोशिश है कि इससे भी ईरान को बाहर रखा जाए। गजा में अगर नई सरकार बनती है तो इसकी जिम्मेदारी मिस्र, सऊदी और जॉर्डन जैसे देशों के जिम्मे है। कतर खुद पर हमला होने के बावजूद भी मीडिएटर की भूमिका में अब भी है। मिस्र ने अलग ऐलान किया है कि जंग खत्म होते ही उसके यहाँ इसको लेकर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन सब में सऊदी का रोल ही अपने आप में अहम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं सऊदी तख्त के जानशीं मोहम्मद बिन सलमान की एक और रणनीति, एक और हिकमत अमली की। हाल ही में पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देश से सऊदी ने रक्षा डील करके, डिफेंस डील करके खुद को सेफ कर लिया है। इस डील के तहत सऊदी पर अगर कोई अटैक होता है तो वो हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ईरान के पास इस तरह का कोई कवच नहीं है। दरअसल सऊदी को सबसे ज्यादा इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं से खतरा है। हूती सऊदी को धमकाते रहे हैं कि वो उसका साल 2015 जैसा हाल कर सकते हैं। साल 2015 में सऊदी ने जब पड़ोसी यमन पर अंसारुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी तो हूतियों ने सऊदी की अरामको तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त मिसाइलें मार दी थीं। सऊदी इस जख्म को भूला नहीं है और यमन के एक हिस्से की निर्वासित अब्दुर्रब मंसूर हादी सरकार भी सऊदी से ही चलती है। अब सऊदी ने $368 मिलियन का फंड यमन की अब्दुर्रब मंसूर हादी सरकार को दिया है। इन पैसों का इस्तेमाल ये सरकार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकती है। ईरान इस हालत में फिलहाल नहीं दिखता कि वो अंसारुल्लाह के लिए सऊदी से भिड़ जाए। चर्चा तो ये भी है कि सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस डील ही इसलिए की है कि अंसारुल्लाह पर हमला कर उन्हें तबाह किया जा सके, साथ ही इसराइल के खतरे से भी निपटा जा सके। क्योंकि जब इसराइल कतर पर मार कर सकता है तो सऊदी, तुर्की, मिस्र कोई भी सेफ नहीं है। सऊदी भी ये समझ चुका है कि भले ही वो अमेरिका का पार्टनर है, अमेरिकी एयरबेस और फौज भी उसके यहाँ है, लेकिन अमेरिका का दिल इसराइल के लिए ही धड़कता है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर ताकत के करीब पहुंच गया है। सऊदी ये समझ चुका है कि महाशक्तियां जरूरत पड़ने पर उस तरह से साथ नहीं देती जिस तरह के साथ की उनसे तवक्को की जाती है। इसलिए उसने अपना ये सिस्टम बनाया है, क्योंकि ईरान के साथ ऐसा हो चुका है और इसी से सऊदी ने सबक लिया है। ईरान की इसराइल के साथ 12 दिनों की जब जंग हुई थी तो ईरान के करीबी चीन और रूस ने उसकी कोई बड़ी फौजी मदद नहीं की। दोनों देश जंग के मुद्दे पर सिर्फ बयान देते रह गए, लेकिन ईरान की ढाल नहीं बने जैसे अमेरिका इसराइल की बनता है। यही वजह है कि सऊदी एक अलग रणनीति से चल रहा है, जिससे वो बचा भी रहे, उसकी इकोनॉमी पर असर न पड़े, अमेरिका भी उसके साथ बना रहे और मसला फ़िलिस्तीन का डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकल जाए आगे के लिए। ईरान की मुकावमत या रेजिस्टेंस के मुकाबले सऊदी की डिप्लोमेसी इस वक्त ज़्यादा कारगर साबित होती दिख रही है। भले ही इसराइल, अमेरिका आगे चलकर इसमें अड़ंगा डालें, लेकिन सऊदी यहाँ एक बड़े अमीर और मुस्लिम लीडर मुल्क की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, जो हाल ही में तुर्की के इसराइल को लेकर आक्रामक रुख से भी थोड़ा हटकर है। सऊदी के ये कदम दिखते भले ही नर्म हैं, लेकिन अगर काम कर गए तो खादिमैन हरमैन शरीफैन की तरफ से ये मुस्लिम वर्ल्ड में अमन के लिए एक बहुत मुस्बत पहल मानी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा उस पूरे खित्ते में शांति के लिए, अमन के लिए। और अमेरिकी खेमे में रहते हुए भी सऊदी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगा अपने प्रतिद्वंदियों या हरीफ के मद्दे मुकाबिल। आपको क्या लगता है, सऊदी की ये रणनीति, ये डिप्लोमेसी, ये कूटनीति काम कर पाएगी? क्या मोहम्मद बिन सलमान का ये कदम बिल्कुल सही है? क्या ऐसे ही फूंक फूंक कर कदम रखना उस खित्ते में अमन और शांति लाने के लिए सही होगा? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। या फिर आप ईरान की मुकावमत से, रेजिस्टेंस से इत्तेफाक रखते हैं, उसकी रेजिस्टेंस तंजीमों की जो प्रतिक्रिया होती है उनसे इत्तेफाक रखते हैं? हमें खुलकर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आया है तो ये आपका ही वीडियो है, इसे शेयर करना, इसे आगे बढ़ाना भी
हमारे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हम एक परिवार हैं। इसे आगे बढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ाइए। आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपने एक लाइक किया कि ये वीडियो ऑटोमेटिक बढ़ता है यूट्यूब के जरिए। तो गुजारिश है, इसे लाइक करते जाइए, व्हाट्सएप पे शेयर करते जाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका अपना ख्याल रखिएगा, और जब भी आप दुआओं में बैठें, जब भी आप दुआओं से रुजू हों, दुआओं की तरफ रुजू हों, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए।